जंगल के कोने में एक सूखे पेड़ पर रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पास न अच्छा घर था न भरपेट खाना। गुड़िया, चीकू। माँ, फिर से कुछ नहीं ला पाई बेटा, जंगल में अब फल भी कम हो गए हैं। कोई बात नहीं माँ, हम भूखे ही सो जाएंगे। नहीं बेटा, माँ कुछ न कुछ जरूर करेगी। वहीं पास की शाखा पर कालू कौवा और गोरी कौवी हंस रहे थे। हाँ हाँ हाँ, देख गोरी, ये रानो अब भी उसी पुराने सूखे पेड़ पर बैठी है। लगता है पेड़ भी उसके नसीब से दुखी है। सच्ची। और वो उसके बच्चे कितने गंदे और भूखे लगते हैं, एकदम कमजोर, थके हुए, उड़ने की भी ताकत नहीं बची। अरे मुझे तो हंसी आती है इस पर। अंगूर के बाग में इतनी मिठास है, जंगल में इतने हेलो फल दोस्तों, फूल हैं, नेहा निशा लेकिन ने भूख लोग और ज़्यादा बदनसीबी सब्सक्राइब करो, जैसे सभी उसके को पीछे ही सब्सक्राइब लग गई करना, हूँ। सब्सक्राइब तभी बिना एक कोई तीसरा नहीं जाएगा। कौवा जिसका तो नाम जल्दी जल्दी भूरा सब्सक्राइब कौवा करो, था, सब्सक्राइब वहीं करना आकर बिल्कुल ना बैठता भूलना। है और उनसे कहता है, अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कुछ चिड़िया सिर्फ रोने के लिए पैदा होती हैं। मेहनत भी करे तो किस्मत उल्टा पकड़ के खींच ले जाती है। एक दिन मैंने देखा वो जमीन से गिरी हुई बेरियां बटोर रही थी, जैसे जंगल का कचरा समेट रही हो। मुझे तो उस पर तरस आ रहा था। सुनो मेरी बात, ऐसी चिड़ियों को जंगल से निकाल देना चाहिए। ये हमारी शोभा घटा रही है। जंगल में सिर्फ वही रहें जो ऊंची उड़ान वाले हों, जैसे हम। बिल्कुल। और हमारा अंगूरों वाला इलाका तो और भी चमक रहा है। कल ही तोतों ने कहा कि कालू कौवा का बाग सबसे रसीला है। रानो जैसी भूखी चिड़िया बस धूल उड़ाती है। उसे देखो, वो कोशिश कर रही है पेड़ पर पत्ता बांधने की, जैसे वो घर बना रही हो। घर, हा हा हा, उसके लिए तो घोंसला भी सब। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है सभी का मेरा नया मेरे ब्लॉग में। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत दिन के बाद वीडियो लाई हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब सपोर्ट करिएगा। ना है। एक दिन हम तीनों उसके बच्चों को एक सूखी रोटी का टुकड़ा फेंकेंगे और वो भीख समझकर शुक्रिया कहेगी। उसी रात जब रानो रो रही थी, एक चमकदार रोशनी उसके सामने आई। रानो, तेरी मेहनत और सच्चे दिल को देखकर मैं आई हूँ। ये लो, एक जादुई अंगूर का बीज। इसे जहाँ तू चाहे बो देना, वही तेरा घर बन जाएगा, अंगूरों का घर। परी माँ, क्या ये सच है? हाँ रानो, लेकिन ध्यान रहे, इस घर में केवल सच्चे दिल वाले ही रह सकते हैं। फिर रानो ने बीज बोया और कुछ ही पलों में वहाँ उगा एक सुंदर अंगूर का घर। दीवारें रसीले अंगूरों से बनी थीं और छत मीठे बेलों से। माँ देखो, घर। परी माँ का आशीर्वाद है बेटा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। अगली सुबह। क्या रानो के पास अब अंगूर का घर है? मुझे भी चाहिए ये घर। चलो चाल चलते हैं। हम कहेंगे कि हम उसके रिश्तेदार हैं और घर में रहने आए हैं। दोनों ने झूठे चेहरे के साथ रानो से घर में रहने की इजाजत मांगी। ठीक है, अगर सच में तुम्हें जरूरत है तो रह लो। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, अंगूर सूखने लगे, दीवारें गिरने लगीं, घर कांपने लगा और जादुई परी वहाँ आती कैसे है। आप सभी झूठे लोग? दिल वालों जल्दी को ये जल्दी आ घर जाओ, स्वीकार चैनल नहीं, को बाहर सब्सक्राइब कर निकलो। लो, फटाफट हमें चैनल को माफ करो, सब्सक्राइब हम करो। लालच में बिना अंधे चैनल को हो गए सब्सक्राइब थे। किए वो कोई दोनों घर नहीं से बाहर जाएगा। निकल गए और घर फिर से चमकने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए। रानो बहन, तेरा ये घर तो जंगल की शान बन गया है। ये परी माँ का आशीर्वाद है मिट्ठू भाई। मैं चाहती हूँ कि सब मिलकर खाएं, मुस्कुराएं। रानो की इज्जत दिन ब दिन बढ़ रही है और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। कुछ करना होगा। मुझे एक जादूगर नाग के बारे में पता है, काला इच्छाधारी नाग। वो हमारा साथ जरूर देगा। अगले दिन गोरी और कालू ने इच्छाधारी नाग को बुलाया, जो एक काली गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में नफरत थी। जो घर सच्चाई से बना है, उसे तोड़ने के लिए छल ही काफी है। मैं दूंगा तुम्हें एक बीज, झूठा अंगूर बीज। वो इसे और देखो तमाशा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ कालू कौवा ने काले नाग का दिया हुआ बीज जमीन में दबाया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, जमीन कांपने लगी और कुछ ही देर में वहां से एक अंगूरों से लदा चमचमाता नया घर उग आया। पर अंदर से वो सड़ा हुआ, खोखला और अंधकार से भरा था। वाह कालू, कमाल कर दिया। एकदम रानो के घर जैसा दिखता है, मगर इससे ज्यादा सुंदर, बड़ा और चमकीला। जंगल वाले तो बस इसके पीछे पागल हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही तो चाहिए था मुझे, दिखावे की जीत और सच्चाई की हार। और जब लोग उसका घर छोड़कर तेरे अंगूर तोड़ने आएंगे, तब उसके चेहरे का वो मासूम दर्द
आह, कितना मजा आएगा उसे टूटता देखने में। अभी तक सब रानो की तारीफों के पुल बांध रहे थे। रानो का घर सबसे प्यारा, रानो का दिल सबसे साफ। अब देखेंगे जंगल वाले कैसे बनता है नाम जल्दी चालाकी से। सब्सक्राइब अब करो, रानो सब्सक्राइब करना चिड़िया बिल्कुल को भी ना समझ भूलें। आएगा, चैनल को जंगल में सब्सक्राइब करो, सिर्फ सब्सक्राइब मेहनत करो, से तभी नहीं, आगे वीडियो दिमाग से देखने भी को जीता मिलेगी। जाता है। जल्दी अब जल्दी देखो सभी लोग तमाशा सब्सक्राइब रानो, करो। अब तेरा प्यार, तेरी सच्चाई, तेरे आंसू सब खो जाएंगे इस झूठी चमक के नीचे। जैसे ही दोनों हंसते हैं, एक झोंका हवा का चलता है और नए घर की बेल थोड़ी हिलती है। एक काला अंगूर टूटकर जमीन पर गिरता है, उसमें से बदबू निकलती है, लेकिन कालू और गोरी इसे नजरअंदाज कर देते हैं और हंसी में खो जाते हैं। अगले दिन कुछ पक्षी अंगूर घर के सामने आते हैं। अरे ये क्या, कल तक तो जंगल में सिर्फ एक अंगूरों का घर था, अब दो दो हो गए। सच कहूँ तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये नया घर असली है। रानो ने तो परी से जादू चुराया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। सब पक्षी जल्दी उलझ जल्दी आ गए। जाओ क्या फ्रेंड्स, सच्चाई सब्सक्राइब है? कर लो क्या चैनल रानो को, सच में सब्सक्राइब गलत करो। है? तभी सब्सक्राइब वहाँ किए परी बिना आती नहीं है। जाना। सच्चे और चैनल को झूठे का सब्सक्राइब करना फैसला बिल्कुल भी आज ना रात भूलें। होगा। सब्सक्राइब दोनों करो। घरों की एक ही रात में परीक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ काला नाग एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। अगर मेरा घर पास हो गया तो सच्चाई की हार होगी। जैसे ही रात होती है, असमान में तूफान आया, बिजली गिरी, रानो का घर हिलकर भी खड़ा रहा, मगर कालू और गोरी का घर गूंजते ही चूर चूर हो गया। अंगूर काले हो गए और घर जमीन में मिल गया। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम सब ने शक किया, जबकि तुम तो जंगल की माँ निकली। माँ बनना आसान नहीं, पर जिसने दर्द देखा हो वही सच्चा घर बना सकता है। भूल तो इंसान से भी होती है, पर पक्षियों से उम्मीद है कि वो उड़कर ऊंचाई समझेंगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ गोरी। मैंने तेरा घर जलाने की, तेरी इज्जत गिराने की कोशिश की, फिर भी तूने मुझे माफ किया, क्यों? फैमिली कैसे आप सभी लोग? आज तक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वागत है सभी का मेरा नया मिनी ब्लॉग में। तो आप लोग को हमारी चिड़िया की कहानी कैसी लगती है बताइए कमेंट करके। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और आप लोग जब तक कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको बहुत ज़रूरी ही करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।